नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। परसों फ्राइडे का दिन 12 जुलाई फ्राइडे के दिन के लिए हमने जिन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, चलिए देखते हैं उनका एनालिसिस करते हैं और उसमें किस तरीके से आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज फ्राइडे के दिन मिलेगी। तो पहला स्टॉक हमने सिलेक्ट किया था ओवरऑल रियलिटीज। ये हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था कि ये सपोर्ट लाइन के ऊपर स्टॉक कई बार आकर के बाउंस बैक ले रहा था और पिछले 3 दिनों से इसी लेवल पर था, इसलिए हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था। आज के दिन में देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर कि स्टॉक ने क्या किया। हमारा सेलिंग था 1706 के नीचे, तो ये स्टॉक जो है 1706 का लेवल बनता है कुछ यहाँ पर, जैसे 1706। तो इस लेवल के ऊपर आपको ये बेसिकली मैं आपको ब्लू कलर में हाईलाइट कर देता हूँ। आपको सुबह के टाइम में यहाँ पर एक एंट्री करने का मौका मिला और उसके बाद स्टॉक ने इंट्राडे में लो लगाया समवेयर ओवर ईयर यहाँ तक का 1686 का। मतलब आपका बहुत बढ़िया से आराम से 1.25% जितना टारगेट इस स्टॉक के अंदर में कल के दिन में बनता हुआ दिखा। पिछले एक आध घंटे के अंदर में इस स्टॉक ने यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट दिया और आपको बहुत बढ़िया से 1% का टारगेट इस स्टॉक दे करके गया। तो एक अच्छा ट्रेड रहा जिसमें अच्छे प्राइस एक्शन के साथ में स्टॉक ने हमारी इंटेंडेड डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाया। दूसरा जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया था वो था पेट्रोनेट एलएनजी। पेट्रोनेट एलएनजी हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था, अपने ऑल टाइम हाई पर था और पिछले एक आध हफ्ते से इसी लेवल पर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। तो आज के दिन में ब्रेकआउट नहीं दिया है, लेकिन नीचे गया स्टॉक और फिर वापस उसी लेवल पर आकर के क्लोजिंग दे दी है जो इसका ब्रेकआउट लेवल था। तो 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि स्टॉक में कहीं एंट्री करने का मौका मिला या नहीं मिला। तो सेल साइड पर ही एंट्री थी 340 के नीचे, तो 340 का लेवल मैं मार्क कर देता हूँ, कुछ यहाँ पर आता है 340। सो 340 के लेवल में आपको पहली 15 मिनट की कैंडल में एंट्री मिली, फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 12:15 जैसा आपको एक एंट्री मिला और दोनों कैंडल्स में जनरली लो लगा 336 तक का। तो ये बेसिकली आप समझ लीजिए, हाँ आपका आराम से 1% एग्जैक्टली प्रिसाइसली 1% ही आपको दोनों ट्रेड्स में मिला। फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल वॉलेटाइल होती है, हम ट्रेड करना सजेस्ट नहीं करते, बट उसमें एंट्री हुई होती या तो फिर उसके बाद आपने 12 बजे के आसपास एंट्री की होती। दोनों ट्रेड्स में आपको 15 मिनट की दो कैंडल आधे घंटे के अंदर में ही 1% का टारगेट अचीव होता हुआ दिखा और ये स्टॉक पूरा दिन इस लेवल के नीचे ही रहा है। आप देख सकते हैं ये लेवल को इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश नहीं की, रीटेस्ट 2-3 बार किया लेकिन ब्रेकआउट नहीं किया और लास्ट में बड़ी अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ में वॉल्यूम्स के साथ में इस लेवल की तरफ स्टॉक अप्रोच कर रहा है। तो कल परसों के दिन में भी आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक डेफिनेटली इसको ब्रेकआउट दे करके ऊपर जाने की तैयारी दिखा रहा है। तीसरा और आखिरी स्टॉक जो हमने स्टडी किया था वो था पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक हमने इस रीजन से लिया था क्योंकि ये सपोर्ट लेवल के ऊपर स्टॉक कई बार आकर के बाउंस बैक दिखा रहा था। तो आज के दिन में आपको दिख रहा है कि ये स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक डाउन दे दिया है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि कहां पर एंट्री होती है। एंट्री थी हमारी 119 के नीचे सेल, तो 119 का जो लेवल है वो आपका है कुछ ये वाला लेवल। तो इस लेवल के नीचे आपको एंट्री मिली होगी सेल साइड के ऊपर। अगर आपने ये एंट्री ली होती तो उसके बाद ये स्टॉक एक धारा नीचे गया, सीधा सीधा ही ये स्टॉक नीचे गया है। मैं लास्ट 315 की कैंडल का अगर मैं लो पकड़ूं तो ये स्टॉक ने 117.57 तक का मूवमेंट दिया है। मतलब बेसिकली स्टॉक ने 1 से 1.5% जितना टारगेट आपको यहाँ पर अचीव करके इस स्टॉक के अंदर में दिया है। तो ये भी एक अच्छा ट्रेड रहा, तीनों ट्रेड्स अच्छे रहे जिसमें आराम से 1% जितना टारगेट हमारा दिन का निकला। इंट्राडे में 1% अगर आपको 3 स्टॉक में निकलता है तो व्हाट मोर डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट। आशा करता हूँ आपको स्टॉक सिलेक्शन समझ में आ रहा है, एनालिसिस समझ में आ रहा है और आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी इंप्रूव हो रही है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।